आज हम भोड़की गांव में स्थित जमवाय ज्योति गौशाला के अंदर आए हैं। ये गौशाला 2015 के अंदर स्थापित हुई है। इसके अंदर गांव वालों का और जो दानदाता हैं उनका बड़ा सहयोग है और इसके अंदर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि गायों के लिए अलग अलग बाड़े हैं और जो कर्मचारी हैं उनको रहने के लिए भी अलग से मकान हैं सेपरेट, और कम से कम 1200-1300 गायें यहाँ पे हैं, जिसके लिए पूरा जो चारे का प्रबंधन और कई तरह की यूनिट भी यहाँ पे लगाई हुई हैं, जिसमें एक बड़ा प्लांट जो गोबर गैस का है और केंचुआ यूनिट है, दूध के लिए अलग से है और कई तरह के पक्षियों का भी, खरगोश, बतख, ये भी यहाँ पे पाल रखे हैं और काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी गाय की नस्ल है जिसमें आप ये देख रहे हैं। तो ये सारी अलग अलग 10-15 बाड़े इसके अंदर बनाए हुए हैं। तो उसमें सभी तरह की गाय और यहाँ पे हैं, जिसमें जो नस्ल सुधार के लिए अलग से गिर और साहिवाल, थारपार करके जो बैल हैं वो रखे हुए हैं। है ये 100 बीघा के आसपास एरिया में जो गोचर भूमि है उसको कन्वर्ट करके बनाई गई है। इसके अंदर लगातार जो विकास के कार्य हैं वो चलते रहते हैं। इधर ये दूसरा बाड़ा है, 3 बाड़े उधर पीछे छोड़ के आ गए और ये पूरा जो इधर ये प्रोग्राम्स होते हैं उनका ये बनाया हुआ है, इसको भी डेवलप कर रहे हैं। और उसके आगे जो आपको दिख रहा है उसमें गोबर गैस का बड़ा प्लांट लगा हुआ है, जिसमें सरकार का भी सहयोग है और यहाँ का जो गांव वालों का भी सहयोग है। तो इससे ये 200 घन मीटर का बड़ा प्लांट बनाया हुआ है। ये 6 महीने पहले ही तैयार किया है। तो इससे इस जो गौशाला की सारी गैस का और बिजली का सारा इसी से काम चल जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरह से इसको डेवलप किया गया है। और यहाँ कल खाद की बोली लगी थी, तो वो खाद मैं भी लेने आया था। तो उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और उसमें 2 लाख रुपए की खाद कल बोली में बेची गई थी। हाँ, ग्राम पंचायत डानिया बोल के नई बनी थी, उस टाइम में उसका सरपंच भी रह चुका हूँ। और उसी टाइम कुछ ऐसा सोच के कि ये जो है गौशाला अगर हम ट्राई करें बना के और इनको सफल संचालन करेंगे तो एक गांव में गौशाला विकसित हो। तो और गांव का इसमें काफ़ी सहयोग रहा है और धीरे धीरे हम सारे नवाचार जितने गौशालाओं में होने चाहिए वो करते आ रहे हैं। तो ये सर कौन से ईयर में ओपनिंग हुई? 2015 में स्थापित हुई थी। आज इसको 8 साल पूरे कर चुके हैं। तो इसमें गांव का जो व्यवस्थापक कमेटी है वो गांव के पूरे गांव को शामिल किया गया? गांव से एक्चुअली हम यहाँ हर 2 साल में चुनाव करवाते हैं। चुनाव में जिसको भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी आज के दिन हमारे पास 1015 गोवंश है। और उनके चारे की कैसे व्यवस्था होती है? चारे के लिए सरकार ने पिछले साल से बढ़ा के 9 महीने का अनुदान देना शुरू किया है, जो काफ़ी काबिल तारीफ है। बेशक उसके रेट्स कम है कि बड़ी गाय के 40 रुपये और छोटी बछिया के 20 रुपये। तो 40 रुपये में गाय का पूरा हो नहीं पाता, लेकिन यानी आओ कुछ मदद वो मिलती है, कुछ भावा से मिलती है, कुछ गांव के लोग जो है अपने यहाँ से कड़बी, तूड़ा, छानी जो भी है वो गिरवाते हैं, उससे इनका चल रहा है। और इसमें सर आपने कौन कौन सी चीज़ें जो कर रखी हैं जिससे यहाँ गायों से आपको आय मिल रही है? सबसे पहले यहाँ एक बेसिक चीज़ है कि गाय का गोबर है। गाय के गोबर की खाद नॉर्मली यहाँ पे 6 लाख के करीब हर साल हो जाती है। और उस गोबर को हम खाली गोबर ही ना मान के उसको और जो है सोना बनाने के चक्कर में हम यहाँ एक गोबर गैस प्लांट स्थापित किया है 200 घन फीट का, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 50 से 60 kg डेली की है। अभी उससे हम अपनी गौशाला की 3 भटियाँ चलती हैं। गौशाला में रहने वाले परिवार हैं उनके चूल्हे जलते हैं। ये पूरा होके भी गैस हमारे पास सरप्लस है। नियर भविष्य में अभी हम एक टरबाइन सेट लगा रहे हैं जो इसकी 3 फेज बिजली पैदा करके हमारी गौशाला की जितनी बिजली की जरूरत है वो उससे हमें मिल जाएगी।
केंचुए का भी कर रखा है क्या सर? उसके बाद जो गोबर की सैलरी निकलती है, सैलरी बोलते हैं जिसको, जी तो उसको हम जो है दोनों साइड में इसके 2 गोबर बैंक बनाए गए और उनमें इकट्ठी करके एक तो खाद जितनी भी है वो सारी गला के मिलेगी, जिससे कोई उसमें जो है ना एक्स्ट्रा ये खरपतवार नहीं होगी। जी। दूसरा, अभी 100/30 में एक केचुआ प्लांट लगाया है, जिसमें तकरीबन हमारी जो है मंथली प्रोडक्शन जस्ट इस महीने शुरू हो जी। जाएगी 5 से 6 क्विंटल हर महीने गोबर तो का केचुआ खाद। उसकी प्रोसेसिंग के लिए अलग से कर रहे हैं क्या सर, पैकिंग वगैरह का? हाँ, उसकी प्रोसेस की अभी फिलहाल जो हम पहला बैच ही निकलेगा। इससे पहले हम लूज खाद बेचा करते थे, अभी हम उसको 5 केजी, 10 केजी और 20 केजी के बैग में पैक करके देने का विचार है। सैलरी को किस हिसाब से बेचते हैं सर? सैलरी को जो है लिक्विड सैलरी है वो अभी फ़िलहाल हम इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, जी लेकिन अभी लिक्विड सैलरी अलग से बेचेंगे और जो है बचा हुआ जो है वो अलग से बेचेंगे। जी उसके लिए टैंक बना रहे हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल 1 साल के लिए हम लिक्विड सैलरी फ्री देंगे, जो भी अपने खेत में यूज़ करना चाहे उनको फ्री देंगे, जी जिससे लोगों का इसके जैविक खेती की तरफ ध्यान बढ़े और जैविक खेती ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं। जी। अब गायें हैं, उसमें दूध वाली गायें भी हैं क्या गायें सर? आज के दिन ये जो यानी हमारे पास जितनी भी गायें थी सड़क से चुन के, यानी जो नकारा हो चुकी थी एक तरह से लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो वो गाय ही है, जी लेकिन जिन्होंने पाली और फिर उसको जो है अयोग्य समझ के जो है सड़क पे छोड़ दिया था, वो गायें हमारे पास आई हैं। उसमें से भी आज हमारे पास 60 गायें हैं जो जी। दूध दे रही हैं, यानी अल्टरनेटली, जैसे वो जाएगी टलेगी थोड़ा वो तो अलग बात है, जी लेकिन 60 गायें दूध वाली गाय हैं। जी और नस्ल सुधार के लिए हमने यहाँ पे अच्छे प्रबंध किए हैं, लोगों को सबको गाइड भी कर रहे हैं कि आप जो है इनका सही से जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अपने पास 2 गिर के अच्छे नस्ल के सांड है, जी 2 साहिवाल के सांड है, जी 2 जो है अपने इसके गिर मार्कर के सांड जी। है और 2 देसी सांड है। जी। अभी ये चारों सर्विस में 8 सांड सर्विस में है और 4 बछड़े हम और तैयार कर रहे हैं जो अच्छी नस्ल के हैं, उनको हम तैयार कर रहे हैं अलग से। 1 साल बाद वो भी सर्विस में आए। गाँव के अंदर जो गायें सर आवारा घूमती हैं, तो उनको किस हिसाब से आप उनको हम यही बोलते हैं, दोनों सीजन में, फसल के टाइम अपनी चौमासे की और जो ये गेहूं की फसल है, जी। दोनों टाइम में गाँव वाले लेके आते हैं, हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेते। शुरू में ये तय किया था कि हर घर से 500 रुपये और एक ट्यूबवेल जिसके पास है वो एक चारे की गाड़ी गिरवाएगा, जी। लेकिन अफसोस ना तो वो रेगुलेटरी जो है कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ना ही चारा आ रहा है। फिर भी कुछ दे रहे हैं वो लोग, धन्यवाद के पात्र हैं। तो वो दोनों टाइम यहाँ डालते हैं, हम सबको सहर्ष एक्सेप्ट करते हैं। सर कुल मिला के आय के क्या क्या स्रोत हैं आय आपके? के स्रोत है, एक तो सबसे पहले है खाद का, जी जो रेगुलर है, लेकिन सही मायने में खाद इनकम नहीं है। जी। क्यों? खाद को इकट्ठा करने में जो पैसा व्यर्थ होता है मजदूरी का, जी। उतनी भी खाद बिक नहीं पाई। इसलिए हम ये इनको केचुआ खाद और जो ये जैविक खाद बनाने के चक्कर में लगे, जी जिससे खाद की और ज़्यादा। जी। दूसरा, दूध से 7-8 लाख रुपए की सैलरी होती है, यानी सेल होकर इनकम हो जाती है, जी दूध और घी दोनों मिला के। जी। तो वो भी है। कुछ जो है दूसरी नस्ल की गाय, हम देसी गाय के अलावा दूसरी गायें बिक्री कर देते हैं। जी। जो गाय है हमारे पास नॉर्मल जो भी मार्केट रेट या वैल्यू अपने समाज में चल रहा है, जी। उस हिसाब से उनको बेच देते हैं, क्योंकि विदेशी गाय हम कोई भी यहाँ पाल नहीं। जी। बेशक हमारे पास है, पर भी देसी गाय नहीं बेचते? देसी गाय हम किसी भी हालत में नहीं बेचेंगे, चाहे वो बूढ़ी है चाहे छोटी बच्ची है। जी अपना मकसद ये है कि देसी गोवंश को ज़्यादा बढ़ावा जी। दें। सर इसमें आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि हर घर में एक गाय हो, तो आज हिंदुस्तान में एक भी गाय अपने भोजन के लिए खुद को उसको तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको गाय को कभी भी आवारा नहीं बोलेंगे, कभी भी अनाथ नहीं बोलेंगे। गाय अनाथ नहीं होती। गाय में वो पावर है, अगर किसी को परखना है तो 5 साल अपने घर में एक देसी गाय रखे और उसके बाद उसको रिजल्ट अपने आप पता चलेगा। और जिसने 5 साल देसी गाय रख ली अपने घर में, वो मैं गारंटी देता हूँ उसके बच्चे भी जो है वो देसी गाय रखेंगे, क्योंकि उसके बेनिफिट्स जो हैं वो शायद हम नहीं जानते, लेकिन गाय हमें पाल सकती है, हम गाय को नहीं पालते। जी जी और मैं यहाँ जितने भी लोग आते हैं सबको यही समझाता हूँ कि गाय हमें पाल रही है, जी हम गाय को नहीं पाल रहे। गाय को पालने वाला कौन? गाय को पालने वाला ऊपर बैठा है, बिल्कुल। अदृश्य शक्ति है। बिल्कुल। तो गाय हमें पाल रही है। इनडायरेक्टली मैं आज अगर आपको बताना चाहूँ, जी यहाँ से 60 परिवार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना गुजारा चला रहे हैं जी। इस गौशाला से। जी 22 आदमी क्लियर किया। उनको किस हिसाब से रखते हैं? वो 8 से 10 हज़ार रुपये महीने के इनके तनख्वाह है। जो बाहर के लोग हैं उनको 8 हज़ार रुपये तनख्वाह प्लस उनको खाना और ये सारा गौशाला है। नेपाली भी नेपाल थे के सर भी मेरे? हैं,
झालावाड़ के भी हैं और अपने यहाँ के 10 आदमी जो है अपने लोकल इसके जी। सारे पेमेंट के ऊपर है? सारे पेमेंट पे सबको 1 तारीख को पेमेंट हो जाएगा। ये जो सैलरी के बिल देख रहे हैं ये जी यानी हर हालत में उनको हम फर्स्ट और सेकंड को पेमेंट करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सरपंच जी ने जो हमें बताया है उससे प्रेरणा लेकर के हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और गोवंश को अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।